नीलम सिंह, हमारे यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में 6 करोड़ भक्त स्नान करेंगे। अभी तक मेला में शाही स्नान की तिथियां तय नहीं हुई है। ये बात निरवाड़ी आनी अखाड़ा के श्री महंत मुरली दास ने कही। कुंभ मेला की बैठक में शामिल होने के बाद अयोध्या लौटने पर हनुमानगढ़ी स्थित महंत ज्ञान दास के आश्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निरवाड़ी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रयागराज स्थित निरवाड़ी अखाड़ा का गंगा भवन भव्य होगा। वो अभी तक 16 कमरे का है, वो जल्द ही 100 भव्य कमरों का होगा। इस तरह नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ मेला क्षेत्र में भी निरवाड़ी अखाड़ा के भव्य भवन बनाए जाएंगे। इस प्रयागराज के घाटों तक संतों भक्तों के पहुंचने, रहने और बिजली आदि की बेहतर व्यवस्था हो, ये हम सभी की मांग है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास ने कहा कि निरवाड़ी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़ा के कुल 1100 खालसे हैं। इसके लिए जमीन की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को दिलाने का काम अखाड़ा का है। श्री महंत मुरली दास के महासचिव रूप में महंत सत्यदेव दास और महंत नंदराम दास इस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से करेंगे। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास की अगुवाई में श्री महंत मुरली दास, महासचिव सत्यदेव दास और नंदराम दास को फूलों की माला और रामनामा ओढ़ाकर स्वागत किया। स्वागत करने वाले अन्य प्रमुख लोगों ने गद्दी नसीन महंत प्रेम दास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास, महंत माधव दास, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास और राजेश पहलवान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, जो 13 अखाड़ों के नाम से विभक्त है, 6 वैष्णव में, 7 सन्यासियों में, ये 13 अखाड़े हैं। और 13 अखाड़ों में 2-2 सदस्य के द्वारा 26 सदस्य होते हैं। उस अखाड़े के मीटिंग मेला प्रशासन से संयुक्त मेल व्यवहार के साथ में संपन्न होता है, जो गत दिन संपन्न हुआ। आने वाले कुंभ महाकुंभ है, समय के हिसाब से आए दिन परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता नहीं। हर चीज़ बढ़ा करके शासन प्रशासन से भी सहयोग मिलेगा। हम लोगों के तरफ से भी संपूर्ण रूप से अच्छे ढंग से समाज में, देश विदेश में हमारे सनातन धर्म की जो प्रतीक स्वरूप कुंभ है वो जाए, इसका नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महंत मुरलीदास जी महाराज और सत्यदेव दास जी महाराज और नंदराम दास जी महाराज, ये तीनों ने महंत सेक्रेटरी के पद से उस कार्य को संपन्न करने और कराने की जिम्मेदारियां अखाड़े के तरफ से सौंपी गई है। और इन लोगों का दायित्व बनता, वो जिम्मेदारी अपना संपूर्ण सांगोपांग जीवन के संपूर्ण दायित्व मान करके, उसको धर्म की साक्षी मान करके, सनातन धर्म का एक प्रतीक मान करके उसको बहुत आदर के साथ में उसका संपादन करेंगे, संपन्न करेंगे। अधिकारियों से, प्रशासन से, जनता से, साधु समाज से, भगत जगत से, सभी लोगों से मेल जोल के साथ में उसको आगे बढ़ाएंगे। ये महाकुंभ है। महंत पूज्य मुरलीदास जी महाराज, आदरणीय सत्यदेव दास जी महाराज, आदरणीय नंदराम दास जी महाराज जो महासचिव हैं बनाए गए हैं, साथ में आप तीनों ने जो है वहाँ का नेतृत्व किया मीटिंग का। प्रशासन के साथ बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण मीटिंग रहा और जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए। और माँ गंगा की गोद में ये कुंभ है, कोई ऐसा है नहीं कि मतलब कोई खाली ऐसी जगह है। माँ गंगा की गोद में होता है और प्रत्येक
अभी इससे पहले जो कुंभ हुआ था वहाँ पर वो अर्धकुंभ था, लेकिन उसको महाकुंभ का रूप दिया गया था। लेकिन ये वास्तव में महाकुंभ है और माँ गंगा के गोद में है। तो माँ गंगा के गोद में पर्याप्त जगह है, वहाँ पे जगह की कमी की ज़रूरत ही और मतलब वही नहीं, कमी ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है आने वाले समय में जितने श्रद्धालु इससे पहले कुंभ में आए थे उससे कई गुना ज़्यादा इस महाकुंभ में आएंगे। कितने अखाड़े और कितने खालसे अभी आप बता रहे हैं? देखिए 1100 टोटल खालसे हैं, खालसाधारी, जो अखाड़ों के अंतर्गत निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर इन तीनों के अंतर्गत रहते हैं। इसमें जो है कोई अखाड़े हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है। जैसे दिगंबर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद निर्माणी में है, उसके बाद निर्मोही में है। इनकी संख्या हर कुंभ में, प्रत्येक कुंभों में महंताई होती है। जो महंत का देवासन हो जाता है उनके नए महंत भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। महाराज जी, इस बार नई जिम्मेदारी है, नए हाथों में कमान है, तो किस तरीके से कितनी व्यवस्थाएं की जाएगी, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों की तरफ से कही गई है और शासन से क्या कहा गया है कि कितनी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए? देखिए प्रशासन के तरफ से जो भी इससे पहले कुंभ हुआ उसमें जो सुविधाएँ दी गई हैं कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा रहेगा। और नए महंत हैं, नए सेक्रेटरी हैं, सब लोगों के अंदर उमंग है, उत्साह है और मैं समझता हूँ आने वाले महाकुंभ में इससे बढ़ चढ़ के भी कार्य करेंगे। ठीक। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।